अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9A। और टॉपिक है परसेंटेजेस का। ठीक है, कहते हैं देयर आर 14 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स। वैसे तो टॉपिक ये चैप्टर 9 है रेशियो एंड रेट का। ठीक है, और कहते हैं देयर आर 14 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल। ओके, बैडमिंटन टीम, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, अगर आप बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हम कितने एफिशिएंटली से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। बॉयज़ हैं आपके पास 14 और गर्ल्स हैं आपके पास 25। तो आई डोंट थिंक सो कि 14 और 25 किसी एक टेबल में आते हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो यहीं छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में कहते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम। बस गर्ल्स और टोटल मेंबर्स, ठीक है, टोटल प्लेयर्स, हम टोटल प्लेयर्स कर देते हैं। ठीक है, गर्ल्स हमारे पास 25 हैं और टोटल प्लेयर्स के लिए बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दें। 5 + 4 9, 2 + 1 3, और ये हो गया 39। और आई थिंक कि 25 और 39 भी किसी भी एक टेबल में नहीं आते। दैट्स इट। ये छोटा सा था, सिर्फ रेशो बताना था, ख़त्म। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं सही से ज़रा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। ओके, अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं 3/8 रेशियो 9/4, तो बेसिकली आपको ना यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियोज जो है ना आपके, ये फ्रैक्शन होते हैं। तो आप कुछ ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन उससे पहले देखें कि ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो सकता है, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। तो जो आपका रेशो जो रिड्यूस हो गया वो इस तरह से हो गया 1/2 और 3/1। बस अब आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 1 ज़ा 1, और 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के यहाँ सामने लिख दिया मैंने। अब हम करते हैं इसके पार्ट बी की बात। पार्ट बी है हमारे पास 1/3/7। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 रेशो 3। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 0.45 रेशो 0.85। अगर आप मेरी बात माने ना एक छोटी सी, तो पहले इसका डेसिमल ख़त्म करें। इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो रिड्यूस होने के बाद ये बन जाएगा 45/100 रेशो 85/100। ठीक है, ये 100 इज़ 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 45 और रेशो 85 बच गया। ठीक है, अब ये दोनों 5 से डिवाइड करवाते हैं। 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, बाकी बचा 3 35, 5 7 ज़ा 35, 9/17। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है 1.6 रेशो 4। फिर सबसे पहले आपको इसका डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 10 आएगा। और 16/8 रिड्यूस होता है, अभी रुक जाओ, 16/10 को भी रिड्यूस करते हैं, सबर करें। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 4/10। 4/10 रेशो 1। अब 4/10 भी तो रिड्यूस होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये बन गया 2/5 रेशो 1। इस 5 को डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ भेजिए मल्टीप्लाई करवा दें। 5 1 ज़ा 5, दैट्स इट। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूस किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है फाइंड द रेशो ऑफ, ओ यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये लिखा हुआ है 1.5 मीटर और ये है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जानते हैं कि 1.5 मीटर और जो सेंटीमीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है।
100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 200 सेंटीमीटर 2 मीटर होता है, और 300 सेंटीमीटर 3 मीटर होता है। ठीक है, तो 300 सेंटीमीटर को 3 मीटर कर दें। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास यूनिट सेम होने के बाद कैंसिल हो सकें, सेम यूनिट्स का होना ज़रूरी है। अब 1.5 जो है वो 3/2 होता है। कैसे भला, मुझे कैसे पता? कि देखिए 1.5 इसको रिड्यूस, इसका डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 15/10। फिर ये और 5 के टेबल से कटेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ये इस तरह से मुझे पता है कि 3/2 होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे 3/2 रेशो 3। ये 3 1 ज़ा 3, ये 1/2 रह जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ये 2 डिवाइड करें, इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे वहाँ भेज के, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। रेशो में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सिर्फ इज इक्वल टू में एलसीएम एचसीएफ में नहीं होती। अच्छा, अब इसका पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, पार्ट ए हो गया हमारा, 1:2 आंसर आ गया। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में है हमारे पास 600 मिलीलीटर रेशो 1.2 लीटर। फिर प्रॉब्लम वही आ गई है, मुझे यूनिट सेम करवानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यूनिट सेम करवाने के लिए 600 मिलीलीटर छोटा है। ठीक है, 1.2 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं। 1.2 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ नीचे आ जाते हैं। ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये 1.2 जो है सिर्फ 12 बन जाएगा, इंटू 100, ये हो जाएगा 1200। ये आ गया 1200 मिलीलीटर। अब 600 मिलीलीटर को और 1.2 लीटर को, आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों को मिलीलीटर में करें या दोनों को लीटर में करें, एक ही मर्ज़ी है आपकी। बस याद रखना है कि कौन सी यूनिट में कब कहाँ कैसे करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया 6 और 12। तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 1:2 आपके पास प्लेन में आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपके पास है 50 सेंट। अब देखें, मैं अब आपको दो चीज़ें बताऊंगा, डॉलर, ओके, 50 सेंट आपके पास है, और रेशो डॉलर 1.25 है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है जो मैं ऑप्शन बी में नहीं बता सका। या तो आप 50 सेंट्स को, आप सेंट्स को डॉलर में चेंज कर दें। ठीक है, 50 सेंट्स है, इसको आप डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो ये डॉलर्स में चेंज हो जाएगा। ये से कैंसिल, 5/10 0.5 हो जाता है। ठीक है, 5 1 5, 0.5 डॉलर्स। ठीक है, सही है। एक तो ऑप्शन ये है कि 50 सेंट को चेंज कर दें, एक ऑप्शन ये है कि डॉलर 1.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएं और सेंट में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 125 सेंट। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों को डॉलर में चेंज करना चाहते हैं या दोनों को सेंट में। ठीक है, मेरे पास जो ये 50 सेंट है, अगर मैं इसे डॉलर में लिखूंगा तो 0.5 डॉलर लिखना पड़ेगा, और अगर 1.25 डॉलर से उसे सेंट में लिखूंगा तो 125 सेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सेंट में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास पॉइंट ख़त्म हो जाए। 1.25 डॉलर जो है वो हो जाते हैं 125 सेंट्स। ठीक है, अब ये वाले सेंट इस सेंट से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रिमेनिंग बचा 50 और 125। अब ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 25 2 ज़ा 50। आप चाहें टीचर को बताने के लिए यहाँ लिख भी सकते हैं डिवाइड बाय 25। ठीक है, ताकि आपका टीचर इस बात को रियलाइज़ कर ले कि आपने किस टेबल से रिड्यूस किया है। और 25 5 ज़ा 125 होता है। ठीक है, आप अगर 5 से भी करना चाहेंगे, 5 से करते करते भी आप इसी यहाँ पर ही पहुँचेंगे, 2:5 तक ही पहुँचेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट डी देखेंगे अब हम। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, अभी पार्ट डी रहेगी हमारे पास। डी पार्ट में है 2.4 kg और रेशो 4000 ग्राम्स। तो देखें, अगर मैं केजी को ग्राम्स में चेंज करता हूँ पहले, 2.4 kg, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2400 ग्राम्स। ठीक है, ये केजी होते हैं और ये ग्राम्स होते हैं। और अगर आप ग्राम्स को चेंज करेंगे केजी में, जो कि 4000 ग्राम्स हैं, तो 4000 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 kg।
अब आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिखना चाहते हैं। आप 2.4 केजी को ग्राम्स में लिखना चाहते हैं या 4000 ग्राम्स को केजी में लिखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। मैं फ़िलहाल 2.4 केजी को 2400 ग्राम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। कोशिश किया करें पॉइंट से बचें, जितना ज़्यादा पॉइंट से बचेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। 400 ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 24:40। अभी भी आपको लगता है कि ये 8 के टेबल से जा रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन इनका 8 है, तो आप यहाँ लिखें ताकि टीचर को रियलाइज़ हो जाए कि आपने किससे डिवाइड किया है, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 और 8 5 ज़ा 40, दैट्स इट। 3:5 आंसर आपका ख़त्म। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।